आज न्यू मून और सोलर इक्लिप्स दोनों है। सोलर इक्लिप्स का जो टाइमिंग है वो है 3:26 पीएम से 7:57 पीएम तक। सो काफ़ी कम टाइम के लिए इस बार लग रहा है। अगर आप न्यू मून पर ऑफरिंग करते हैं अपने एंसेस्टर्स की, न्यू मून पर ऑफरिंग कौन कर सकता है इस पर मैं डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। स्पेसिफिकली जो पुराने लोग हैं मेरे चैनल पे उनके लिए होगा, उनमें से कई लोग हैं जो करते हैं। अगर आप ऑफरिंग करते आ रहे हो कुछ टाइम से, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि अगर इक्लिप्स है तो आप ऑफरिंग नहीं करोगे या कोई और रीज़न नहीं करोगे। आप बाहर हो घर के तो बात अलग है। व्हाट आई एम डूइंग कि जो ऑफरिंग है इस बार मैं पहले करूँगी, मतलब डे टाइम में। अब तक तो मैं जनरली इवनिंग में ही करती आई हूँ। जैसे जो इवनिंग की पूजा होती है जब वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में ऑफरिंग करती थी एंसेस्टर्स की। अगर आप ऑफरिंग कर रहे हो तो आप पहले कर सकते हैं। उस टाइमिंग में नहीं करना जो 3:26 से 7:57 का टाइमिंग है, या तो पहले कर लेना या फिर बाद में कर लेना ऑफरिंग। और आपकी एनर्जीज अभी कुछ पास्ट के 3-4 डेज से कैसी हैं? मेरी बहुत ज़्यादा नींद डिस्टर्ब थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी डिवाइन मैस्कुलिन की नींद काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है इस टाइम पे ना। हो गया, आई थिंक 1 मंथ से ज़्यादा हो गया ये चीज़ें चल रही, फ्रीक्वेंट चल रही हैं। तो कह नहीं सकते कि ये न्यू मून फुल मून की वजह से हुआ, जो होता नहीं है, बंद हो चुकी हैं ये चीज़ें, अब नहीं होती मेरे साथ में। 1-8% कभी बात अलग है, लेकिन जो मेरा नींद का डिस्टर्ब का रीज़न है वो डिवाइन मैस्कुलिन की नींद डिस्टर्ब है इस वजह से। बट आपको अपना ऑब्जर्व करना है। अगर आप नए हैं ट्विन फ्लेम मेरे चैनल पर, या फिर जो पुराने हैं, पुराने वालों को पता है अगर आप इनर वर्क करो तो चेंजेस होते ज़रूर है, लेकिन चेंजेस आपको तभी एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं जब आपने कंसिस्टेंसी के साथ में उस काम को करा होगा। चाहे जो भी रेमेडीज रिचुअल्स हैं, जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हैं, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो आप उसमें कुछ भी चीज़ें स्केप नहीं कर सकते हैं। जो एनर्जीज आपको ऑब्जर्व करनी है कि आप इस टाइम पर किस तरह की एनर्जी में हैं। अलग अलग एनर्जीज होती हैं, आप हैप्पी हैं, सैड हैं, या फिर आपको डिप्रेशन एंजाइटी हो रहा है, या हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, या फिर नॉर्मल है सब कुछ। और जो ये एनर्जीज ऑब्जर्व करनी होती है ये आपको न्यू मून फुल मून से कुछ 4 से 5 दिन पहले एंड देन उसके 4-5 दिन बाद में, इस तरह से आप एनर्जीज को ऑब्जर्व करते हैं। कई बार होता है कि आप न्यू मून फुल मून पर तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे पहले या तो वो एनर्जीज आपको इफेक्ट करती हैं या फिर उसके बाद में, तो ये प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होता है। अब इक्लिप्स के टाइमिंग पर जनरली जो हमारा घर का मंदिर होता है उसमें हम पूजा नहीं करते हैं, बाहर भी जाके लोग पूजा नहीं करते हैं, तो आप मंत्रों का जाप ज़रूर कर सकते हैं। मंत्रों का जाप इस टाइम पे करना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो क्योंकि उसकी एनर्जीज आपको कई गुना रिसीव होती हैं। बाकी इक्लिप्स पर जो फियरफुल एनर्जीज क्रिएट करी जाती हैं, इस पर मैं डिटेल में गाइडेंस शेयर कर चुकी हूँ। वो वीडियो मैं आपसे कम्युनिटी सेक्शन में शेयर कर दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से सुन लेना। किसी भी प्लैनेट, किसी भी इक्लिप्स की वजह से या कोई और जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं उसमें डर की जगह नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर कि आप इस तरह की किसी भी थॉट प्रोसेस को अपने माइंड में फीड नहीं करते हैं जो भी इक्लिप्स को लेकर फियर क्रिएट करे जाते हैं या फिर और जो पोर्टल्स होते हैं।